हेलो गाइज, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम गर्दा मचाए हुए होंगे। बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आपको मैंने बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। कहीं भी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर चेक करना होता है तो आपको मैंने बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां जाकर के रखिए और जितना फोर्स लगेगा ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का आपको मैं तरीका भी बताया था। टोटल का हम लोग वेक्टर सम करते थे, यही बताए थे ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको कूलम्ब्स फोर्स में भी मैंने बताया था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ईच कॉर्नर पर यदि चार्ज सेम है, ईच कॉर्नर पर यदि चार्ज सेम है तो आपको मैंने बताया था कि सेंटर पर जो भी चार्ज रखिएगा, चाहे वो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव, नेट फोर्स इस पर क्या होगा, जीरो। तो आप समझिए कि जब कोई भी चार्ज रखेंगे वहां पर तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो क्या नेट फोर्स जीरो नहीं होगा क्या? यार होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कोई भी वहां पर चार्ज रखिए, हर हाल में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आप यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं 1 कूलम का तो इस पर भी जीरो होगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, निश्चित रूप से रिपेल कर रहा होगा नहीं, और डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी आपको उतना ही मैग्नीट्यूड इधर लगा रहा होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, ये भी एक तरह का फोर्स होता है। कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखिएगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन नेट पोटेंशियल देखा जाए तो नेट पोटेंशियल होगा एक चार्ज के कारण जितना होगा उतना ही इसके कारण, उतना ही इसके कारण। तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यदि नेट पोटेंशियल देखना हो तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से एक पॉइंट हमको मिला कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, ऐसे लिखे ना, फॉर ईच रेगुलर पॉलीगन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी केवल लिख सकते थे। एट सेंटर ऑफ द पॉलीगन विल बी इक्वल टू जीरो, विल बी इक्वल टू जीरो। कब, इफ ईच कॉर्नर is occupied, if each corner is occupied by same charge। कहता है कि जब सेम चार्ज के द्वारा ईच कॉर्नर ऑक्यूपाइड होता है तो निश्चित रूप से कोई भी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर बोला जाए मतलब साइड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर हर हाल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्लियर है ना। जैसे देखिए एक तो हो गया ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, नहीं, एक आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरा स्क्वायर के भी सेंटर पर नेट क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब उसका ईच कॉर्नर जो है सेम चार्ज से ऑक्यूपाइड होना चाहिए। देख लीजिए यही स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ईच कॉर्नर जो है
सेम चार्ज से ऑक्यूपाइड है, कोई भी सेम चार्ज ले लीजिए ना, प्लस क्यू ले लीजिए, तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो प्लस प्लस रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, थोड़ा तिरछा हो गया, एक लाइन में होगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसको ये कैंसिल करेगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन नेट पोटेंशियल की बात बोला जाए तो जैसे मान लीजिए कि ये साइड लेंथ है, तो निश्चित रूप से ये लंबाई हो जाएगा a/√2। क्यों? क्योंकि √2 टोटल होता है, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a/√2। नेट पोटेंशियल दोस्तों 4 × KQ/R, R इज a/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। √2 को ऊपर भेज दीजिए तो 4√2 KQ/A, दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब इसी तरह पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा सबके सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब? जब सेम चार्ज से ईच कॉर्नर ऑक्यूपाइड होगा तब। यानी ईच चार्ज को कॉर्नर पर यदि सेम रखते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों क्या होगा, सेंटर पर, निश्चित रूप से सेंटर पर क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। क्यों 0 होगा? ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा तो आज डायरेक्ट 0 एकदम टिक करना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने बस एक ही बात बताया हूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखिए और जितना उस पर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए और ये यदि रिपेल करता है, जाहिर बात है यूनिट पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को कैंसल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को ही हम लोग स्पेशल नाम ई देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, तो नेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, ये इसको। क्लियर है ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन पोटेंशियल की बात किया जाए तो नेट पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल 6 टाइम्स हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा रेगुलर हेक्सागोन में ईच एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है। ये दोनों साइड बराबर है तो बेस पर के भी एंगल 60 डिग्री। कैसे ये एंगल 60 डिग्री होगा, टोटल यार्ड होता है ना 360 और नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6, तो ये आपका ये एंगल निकल जाएगा। तो 6 KQ/R, R इज ये किसके बराबर होगा, A के बराबर। तो यहां से 6 KQ, K की जगह आप 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं और Q/A कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3/2πε0 Q/A, ये रहा आपका आंसर, नेट पोटेंशियल। क्लियर है ना? तो यदि नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए और रेगुलर पॉलीगन है, इस कॉर्नर पर सेम चार्ज है, तो निश्चित रूप से दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट होगा 0, लेकिन नेट पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको माइंड में रखिएगा, एकदम इस पॉइंट को ही माइंड में रखना है। क्लियर है ना? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आते रहता है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या कहता है ना,
कि जैसे आपको मैं बताया था कि नेट फोर्स जीरो कहां पर होगा, याद होगा? तो ये यदि प्लस क्यू है, ये यदि 2 + 2q है, तो आपसे डिमांड कर रहा है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा यही बताना है। क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा यही आपको बताना है। क्वेश्चन में बस इतना ही आपको दिया है और दोनों के बीच का सेपरेशन है ए। तो कौन सा पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा यही आपसे डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द पोजीशन। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लगा देता है, इसका मतलब पोजीशंस, मतलब एक भी पॉइंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो फाइंड द पोजीशंस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to 0 at which net electric field will be equal to 0 as shown in figure, ये फिगर नंबर ए दिया हुआ है। चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद बी में आएंगे। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो कुछ करना नहीं है। जैसे हम लोग पहले हम लोग देखे थे उसी तरह यहाँ पर यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां पर रखें ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, कहने का यही मतलब है। तो चलिए 1 कूलम का आप चार्ज लाइए, ऐसे ही में 1 कूलम लेंगे नहीं, तो 1 कूलम का चार्ज को, ये पॉजिटिव है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको यहां पर रख करके देखिए। तो जैसे रखिएगा तो ये प्लस प्लस रिपेल कर देगा, वो भी प्लस से रिपेल कर देगा। भाई साहब आप ये बताइए कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, जिंदगी में जीरो होगा कभी? कभी नहीं होगा यार, जिंदगी में कभी जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निश्चित रूप से दोनों का डायरेक्शन हर हाल में क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। जब तक अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो जिंदगी में नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, और एक बात और ध्यान दीजिए, इधर दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होगा जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, फोर्स रहेगा एक तरफ वेलोसिटी होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा जिंदगी में? कभी नहीं होगा यार। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन हर हाल में अपोजिट होना चाहिए, तभी जीरो होगा, अदरवाइज नहीं जीरो होगा। तो यहां पर जब तो सेम डायरेक्शन में तो जिंदगी में जीरो होगा नहीं। इधर कहीं भी देखिएगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए। चलिए इधर करके देखते हैं। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये कहेगा कि चलो इधर, वो भी रिपेल कर देगा, मतलब कि इधर नहीं मिलेगा, मतलब इधर नेट फील्ड जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? रहने दे, समझने के लिए क्या रहने देता हूं। यहां पर नेट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? ये तो अभी दिखाई दिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इसको आप सिंबल ऐसा भी लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जीरो के बराबर नहीं है। यहां पर भी दोस्तों देखिए सेम डायरेक्शन में हो गया है, तो क्या उम्मीद करते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं।
मतलब ई नेट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बीच में देखते हैं। तो बीच में कहीं देखिएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, और ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। यहां पर देखिए तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए इधर एक ही पॉइंट मिलेगा। क्यों एक ही पॉइंट मिलेगा? क्योंकि ये चार्ज का वैल्यू ज्यादा है। तो ये दोनों बराबर तभी होगा ना जब ये चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, और ये चार्ज का वैल्यू कम है तो डिस्टेंस कम है। तो ये दोनों फोर्स बराबर हो सकता है। टोटल सेपरेशन दोस्तों दिया हुआ था दोनों के बीच A। तो फिलहाल इसको हम x मान लिए नहीं, और इधर यहां तक का इधर वाला को हम x मान लिए, उसको यहां दिखा देता हूं। इधर वाला को x मान लिए, देख लिए, और इधर वाला हो जाएगा a माइनस एक्स। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर है? किसी का दिमाग में चल रहा होगा तो दिमाग में चलने मत दीजिए, उसको देख लीजिए लगे। यहां पर रखेंगे तब सब क्या होगा, नो प्रॉब्लम, करके देख लीजिए। ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल कर देगा, और ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल कर देगा। अब बताइए ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है नहीं है? अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होगा जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, डायरेक्शन हर हाल में अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर भी 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन खत्म। जब कंफ्यूजन खत्म हो गया तब बताइए फिजिक्स कितना आसान हो गया। क्लियर है? चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों 0 है। तो 0 होने का एक ही कंडीशन है दोनों का, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो मैग्नीट्यूड को बराबर कर दीजिए, हो गया आंसर। अब इसको सोल्व कर दीजिए। E1 के जगह क्या लिखिएगा? तो इसके कारण मैंने माना E1 है, इसके कारण E2। तो इसके कारण ना इधर हुआ है, उसको E1 दिखाएं, क्या हो जाएगा, KQ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, KQ1 Q2 का वैल्यू 1 बाई R स्क्वायर, R इज A माइनस एक्स। यहाँ पर KQ बाई R स्क्वायर। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, जो आएगा दोस्तों वही आपका हो गया। q से q कैंसिल, कितना हो जाएगा, x बाई a माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए दिस बाई दिस किए हैं तो दिस बाई दिस करना होगा, तो 1 बाई। क्लियर? अब यहां से x बाई a माइनस एक्स निश्चित रूप से इधर 1 बाई √2 हो जाएगा। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिया ना कि प्लस माइनस लीजिएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगा x का, लेकिन हमको तो सिंगल पॉइंट मिल रहा है। इधर आ जाइए, तो √2 प्लस, देखिए मैथमेटिक्स डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो इधर प्लस माइनस रूट में कर देगा। तो फिजिक्स मैथ में यही फर्क होता है। यहाँ पर कहता है कि प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो 2 वैल्यू कहां से आएगा। इधर आ लीजिए, x से गुना कर दीजिए। x को मैंने इधर ला करके x कॉमन कर लिया, इधर ये बच जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, x का जो वैल्यू आएगा a बाई √2 प्लस 1, आपको ऑप्शन में इतना भी दे सकता है, और कह देगा कहां से, फ्रॉम चार्ज प्लस q, और यहां से डिस्टेंस देना होगा +2q से
तो ए में से इसको घटाना होगा। नहीं, जैसे आपको कूलम्ब्स फोर्स में मैंने बताया था कि कई तरह से ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है, या ए माइनस एक्स कीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए कैंसर, ये कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम चार्ज प्लस 2 क्यू। ये भी ऑप्शन दे सकता है आपको, ये भी ऑप्शन दे सकता है। और देखिए क्या ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन रेशनलाइज करके भी दिया जाता है। हर एक तरह से आपको सोल्व कर दिया है। रेशनलाइज में बताए थे कि ये कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यहाँ प्लस रहेगा तो ये माइनस लेना है, समझ गए ना? तो √2 माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 इंटू ए बाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना? 1, यानी √2 माइनस 1 इंटू ए, कहां से? फ्रॉम चार्ज प्लस 2। ये भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, क्लियर है ना? तो ये तीनों ऑप्शन में रहेगा तो तीनों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, इसको रेशनलाइज कर देगा तो कितना हो जाएगा? √2a बाई √2 प्लस 1, कितना लिख सकते हैं बोलिए? √2a √2 माइनस 1, और ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड कर दी, कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। तो √2a √2 माइनस 1, और इसको √2 से गुना कर दीजिए तो 2 माइनस √2। ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, फ्रॉम चार्ज प्लस 2। क्लियर है? क्लियर है ना? इतना भी ऑप्शन दे सकता था। तो इतने तरह से इसको ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं ऐसा ऐसा ऑप्शन आपको ए ऑप्शन में दे देता है, ए बाई √2 माइनस 1 फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू। बी ऑप्शन में आपको दोस्तों ऐसा दिया होगा, ए बाई √2 प्लस 1 फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू। क्लियर है? सी में ऐसा ऑप्शन है, इसी को इसमें फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू ऑन द लाइन ज्वाइनिंग कर देगा, मतलब दोनों को जोड़ने वाला। उससे क्या फर्क है? बात वही चीज है यार। इसमें आ जाइए, इसमें भी जोड़ सकता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। चलिए, उसके बाद √2a इंटू √2 माइनस 1 फ्रॉम चार्ज प्लस 2 के, इसमें भी जोड़ देगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। डी ऑप्शन ऑल। आप बताइए कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। देखिए बना दिया, यहां से उठा दिया, ये भी दे सकता था। क्लियर है? तो अब समझ लीजिए कि इतना तरह से इसको ऑप्शन बना सकता है, आप इसको कर लीजिएगा। एकदम एग्जाम में जाना है ना, तो मेरा एकदम जितना क्वेश्चन करवाए ना आपको, एकदम वहां पर सब लगेगा क्वेश्चन आउट हो गया, सब आपको क्लियर दिखेगा। हर एक टाइप का कैसे ऑप्शन पूछता है ये भी आपको मैं बताते जा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रेडी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें किसी को समझने में प्रॉब्लम है क्या? यही था, बस सिंपल है यार। दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों को मैग्नीट्यूड को बराबर कर दे, सोल्व कर दे।
रेशनलाइज करना तो आप जानवर करते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? चलिए इसको आप रेडी कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन जो है एक, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे? क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि कहां पर जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक चार्ज Q1 यहाँ पर है और एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, ये कितना है? 16 माइक्रोकूलम का है, ये 4 माइक्रोकूलम का है। नो प्रॉब्लम। इतना तो तय है कि बीच में जो है लीजिएगा तो नेट जीरो हो सकता है, लेकिन बाहर में कहीं लेंगे तो जीरो नहीं होगा। क्लियर है? इसी लाइन पर कहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये ज्यादा चार्ज है, ये कम है, तो कहीं इधर ना होगा। ऐसे कहीं भी मेजर करने के लिए वो सब नहीं लेना है। एक्स मान लीजिए ना किसी एक चार्ज से, ठीक है। चलिए, तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स हो जाएगा ना। यही आपको पॉइंट पी आपको ढूंढना है। क्लियर है? कहां पर जीरो? तो ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। इवन इसके कारण था ना, तो के क्यू की जगह 16 माइक्रोकूलम बाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर जो करता है दोस्तों कर दीजिए माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम। ऐसे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, आप लोग जानते हैं। क्लियर है ना? चलिए 4 से भी काट दीजिए, के कैंसिल हो गया। आपको मैं बताया था 10 बाई 10 करेंगे, ये पूरा का क्या हो गया? होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा? 10 बाई 10 है तो इधर हो जाएगा 10 बाई 10, यानी 1/4। यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो 1/4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 2x बराबर 3 माइनस एक्स, 3x बराबर 3, x का वैल्यू 1 मीटर। ये कहां से? x आप कहां से लिए थे? पहले जहां से लेंगे वहां से होगा, मतलब 4 माइक्रोकूलम से, फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम। और ये भी आंसर दे सकते हैं 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 1 मतलब 2 मीटर। कहां से? फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम। क्लियर है? दोनों आंसर दे सकते हैं। यदि ऑप्शन में दोनों है तो दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए कितना आसान था। तो नोट कर लीजिए, एक बात यहाँ पर गौर कीजिए आप। क्या मैंने बताया? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे डिस्टेंस ज्यादा। ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इससे डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये मैग्नीट्यूड कम है तो डिस्टेंस कम होगा। देख लीजिए 4 माइक्रोकूलम से कितना आया है? 1 मीटर, और 16 माइक्रोकूलम से 2 मीटर। क्लियर है ना? क्यों ऐसा होता है? यहां पर देखिए, ये या वैल्यू ज्यादा है तो ये फोर्स इसके बराबर कब होगा? जब वैल्यू ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तब नहीं ये कम जाएगा। ये वैल्यू कम है तो डिस्टेंस कम होगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगा तो इसके बराबर हो सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप रेडी कर जाएंगे।
वैक्यूम में डबल यू होता है, डबल सी मत कर दीजिएगा, वो आप लोग गलत बोलते हैं इसलिए गलत लिख देते हैं। क्लियर है ना? जिसको नोट कीजिए, आपको स्क्रीन रोक करके आप नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ होगा, जा करके क्वेश्चन बैंक में जा करके बना जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 95% क्वेश्चन मेरा थ्योरी पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन बैंक का बनेगा ही, और किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनेगा, चाहे वो एलन का हो या आकाश का हो या फिर का, सब बनेगा। तो मन से पढ़िए। मेन है कंसेप्ट हाथ में आना चाहिए। यदि आपके पास दोस्तों कंसेप्ट नहीं है तो आप 10,000 ही प्रॉब्लम क्यों ना बना लीजिए, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, एकदम फिक्स है। इसलिए कंसेप्ट को मेन पकड़ना बहुत जरूरी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कितना जगह देखिएगा एकदम फास्टली उसको एकदम राजधानी एक्सप्रेस एकदम उसको उड़ा दिया जाता है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से उड़ा दिया जाता है। अभी तो इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं है यार, बुलेट ट्रेन की स्पीड से उसको लोग उड़ा देते हैं। तो खाक समझ में आएगा यार, कभी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? तो फिजिक्स को रट्टा मार करके आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। कंसेप्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, और ये कंसेप्ट तभी आएगा जिस तरह पढ़ा रहे हैं, इसको घर पे ऑनेस्टली फिर से अपने से बनाइए, और जो बात मैंने बोला ये बात को रिमाइंड कीजिए। कैसे नहीं होगा? नीट और IIT को ही छोटा बना देना, नीट और IIT को छोटा बना दीजिएगा, पक्का से होगा। कैसे नहीं होगा? तो मन से इसको बनाना है। और अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। देखिए, लेवल को हाई करते जाएंगे, अगले क्लास और हाई लेवल का क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अब देखिएगा ना, ईरोडोप के लोग ईरोडोप को लोग बहुत टफ बुक मांगते हैं। आप देखिएगा, हम उसको भी बनाएंगे, बहुत चुटकी में बनेगा। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कंसेप्ट को हाथ में रखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद दुनिया का सारा क्वेश्चन बनेगा। जब दुनिया का सारा क्वेश्चन बनेगा तो नीट और IIT का नहीं बनेगा, हर हाल में बनेगा। तो बुलेट ट्रेन के स्पीड से पढ़ रहे हैं तो वो लाइफ बर्बाद हो रहा है, एकदम धर उड़ा दीजिए। आप लोग मन से वीडियो को शेयर कीजिए, और डेली जब वीडियो हम डालने लगे ना, देखिए एकदम फटाफट सिलेबस निकलते जाएगा। आप लोग मेहनत थोड़ा सा नहीं ना कर रहे हैं, हमसे केवल करवा रहे हैं। सबको शेयर कीजिए। जब फ्री में हम पढ़ा रहे हैं तो सबको शेयर करने में भी आपको मेहनत लग रहा है, केवल एक क्लिक मारने में आपको दिक्कत हो रहा है। हम इतना पसीने होकर के आपको मेहनत करके दे रहे हैं यार। कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है, उसको शेयर कीजिए, और सबका भलाई होना चाहिए। किसी को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, खाली रट जाता है, रट्टा मार जाता है। ये रटने से नहीं ना काम चलेगा, ये रट्टा मारिएगा तो आपको टाइम टेकन ज़्यादा होगा। यही टाइम को बचा करके आप दूसरे सब्जेक्ट में दे दीजिए, कैसे नहीं होगा? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।